फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष गुरु, एन एक्स बैंकर विद 21 प्लस इयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, नाउ एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ट्रेनर एंड कोच। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली में ये 100.50 लेवल पे फ्राइडे का लास्ट मूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली अभी हमें देखना है कि इट्स ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज 100.40500 लेवल से आने वाले हफ्ते में हमें केयरफुली देखना है कि ये क्लियरली ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये जाता है देन आपका दिस पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 102 से 102.80 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस होने वाला है। लेकिन यही 2 बीघी से 2.5 बीघी में ही काफी काम बनेगा या बिगड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स स्मूथली ऊपर की तरफ जाता है या थोड़ा सा साइडवेज मार के ऊपर जाता है या फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आता है। ये हमें आने वाले हफ्ते में प्राइस एक्शन में देखना है। अगर हम डेली में देखेंगे तो आप ये जो आपका 14 तारीख का जो हाई है, दैट इज आपका 100.76 यानी 100.80 के ऊपर डेली बेसिस पे सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन करता है देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 102 से 103 के बीच में। अगर सस्टेन नहीं करता है तो साइडवेज या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट्स का एक्सपेक्टेड है। अगर हम डॉलर रुपी में देखेंगे, डॉलर रुपी में अभी लग रहा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ। एज ऑफ नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 76.60, ऐसा प्रतीत होता है। तो अगर हम वीकली में देखेंगे तो वीकली में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। आरएसआई टर्म्स में भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम होने का हायर प्रोबेबिलिटी है। दैट बीइंग द केस 76.60 से आपका 77.00 एक अच्छा सा रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड ये जो आपका जो ट्रेंड चैनल है, इसी ट्रेंड चैनल के अंदर में ही ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम इसका मोमेंटम होना चाहिए। अगर हम जीबीपी डॉलर देखेंगे, जीबीपी डॉलर 13 अप्रैल को एक पुल बैक दिया था, लेकिन 14 एंड 15 में कोई फॉलो थ्रो दिखा नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये एक डबल बटन बनाया हुआ है। अभी जब तक ये 1.2950 के नीचे डेली क्लोज नहीं देता है तो यहाँ पे इट में ट्राई टू कंसोलिडेट फॉर एन अपवर्ड मोमेंटम। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली में मींस अभी भी वीकनेसेस बरकरार है, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा सा मोमेंटम दिखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखना पड़ेगा, जो एज ऑफ नाउ मिसिंग है। आने वाले हफ्ते में हमको ये केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ दिख रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम यूरो डॉलर डेली देखेंगे, आपका 13 में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा गया था व्हिच वाज नेगेटेड ऑन द 14 ऑफ अप्रैल। अभी ये जो आपका 108.1.08, तो बेसिकली 1.0750 से 1.0800 इसके नीचे डेली क्लोज में डेली क्लोजिंग देता है या नहीं। अगर ये इस रेंज के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज देता है तो हमें थोड़ा सा और नेगेटिविटी देख सकते हैं, मे बी टुवर्ड्स 1.06 से 1.0650। अगर इसको स्ट्रेंथ देना है तो ये जो आपका 14 अप्रैल का हाई है, 14 अप्रैल का हाई आपका है 1.0930, इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा ऑन ए डेली बेसिस। एक बार अगर क्लोज दे देगा देन इट मे बी हेडिंग टुवर्ड्स 1.11 से 1.175 की तरफ। तो हमें प्राइस एक्शन के ऊपर कड़ी नजर रखना पड़ेगा। अगर वीकली देखेंगे, वीकली में भी वीकनेसेस बरकरार है एंड दिस टू आर द गुड सपोर्ट जोन्स। हमें देखना है कि ये जोन पे सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। एज ऑफ नाउ वीकनेसेस बरकरार है। ऑन ए हायर टाइम फ्रेम आपका सेल अपटिक्स स्टिल होल्ड्स गुड। अगर हम डॉलर येन में देखेंगे, इसमें तो खुशी ही खुशी है, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड वीकली क्लोज दिया है 126.53। तो
ये अभी बेसिकली 126 से 127 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करता है या नहीं करता है ये हमें देखना है। अगर ये ब्रेक करता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 130, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मंथली वीकली में काफ़ी स्ट्रेंथ है, डेली में भी पुल बैक में भी बॉट, जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को नीचे ब्रेक नहीं करता है। एनी पुल बैक में भी बॉट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम डॉलर कैंडी का देखेंगे तो अभी ये थोड़ा सा आपका 1.2670 और नीचे 1.2450 इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। और इसको अगर हम प्राइस सेक्शन में देखेंगे तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है। अगर हम RSI टर्म्स में देखेंगे देयर आर प्रोबेबिलिटीज के थोड़ा सा अपवर्ड जाने का प्रोबेबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन 1.267080 एक रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस रेजिस्टेंस जोन को ये कन्विंसिंगली ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में आपका ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। RSI टर्म्स में भी इट मे फेस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 1.2650 से 1.2700 के तरफ। यहाँ पे तो देखना है कि ये रेजिस्टेंस लेता है या नहीं, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम करता है या नहीं करता है, हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। अगर हम ऑसी डॉलर वीकली देखेंगे, ये जो था एक फॉल्स ब्रेकआउट था, दैट बीइंग द केस अभी ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पहले का जो रेक्टेंगल था इसका ये जोन दैट इज 0.7300 से 0.7330 के तरफ आ रहा है। एंड लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा ये 0.7300 से 0.7330 में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं, दैट वी नीड टू फॉलो, ऑब्जर्व एंड वॉच। अगर हम डेली बेसिस में हम देखेंगे तो यहाँ पे वही है कि 0.73 की तरफ आ रहा है ये प्राइस सेक्शन। एंड RSI टर्म्स में देखेंगे तो वीकनेसेस है, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ थोड़ा सा आपका सेल अपटिक्स खेल सकते हैं फॉर 0.73 के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर जोन पे हमें देखना है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। अगर डॉलर CNH देखेंगे तो ये वही रेक्टेंगल जो है रेंज है इसके अंदर में ही फंसा हुआ है। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 0.9700 वहाँ पे टच डाउन करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर हम डेली तरफ में डेली प्राइस सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है एंड इट इज हेडिंग हायर अपवर्ड साइड। अगर हम वीकली में देखेंगे, वीकली में भी अपवर्ड मोमेंटम है, लेकिन रेजिस्टेंसेस आर देयर एट एवरी अपटिक। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बाई डिप्स कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम US 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, क्या स्ट्रेंथ बरकरार है इसमें, बल्ले बल्ले। ये जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक ये इसका स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा एंड बाई डिप्स में भी कंसीडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इसको वीकली में देखेंगे तो यहाँ पर भी बल्ले बल्ले है। अभी वीकली बेसिस पे जो मेजर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो 3.25 की तरफ है। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, और फिर हम आने वाले दिन में इसके ऊपर और भी ऑब्जर्वेशंस लेके आपके सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।